गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. लास्ट डे वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, है ना. एंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द पेरीमीटर दैट आई हैव डिस्कस लास्ट डे. एंड ऑल्सो हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज 14th A, and some of the question I have discussed with the 14A, and I told you to do some more question from this chapter only, okay, an exercise. So today I am just going to do some of the problems of this exercise only. But before just going through the exercise, I would like to just remind you the formulas once again, okay. First, the basic figure, you know that this is a basic figure. This is called the square. This is called the square, okay. And in the square, you know that all the sides are equal. So if this will be 10 centimeter, this will be also 10 centimeter, this will be also 10 centimeter, this will be also 10 centimeter. मतलब स्क्वायर में जो किसी भी एक साइड का वैल्यू होता है वो सारे साइड्स का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है. तो अगर मैं a मानता हूँ तो ये भी मेरे लिए a है, ये भी a है और ये भी a है. तो जब इसका अगर आप पेरीमीटर आपको निकालना है, जब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब कितने बार 4 टाइम्स. तो 4 बार a को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4a. तो ये फार्मूला मैंने लास्ट डे आपके साथ डिस्कस किया था. ये कभी भी अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो डायरेक्टली 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसको, साइड को, ठीक है. लेकिन अगर यही आपके पास अगर रेक्टेंगल होगा, ये देखो, अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है. तो सपोज ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है. ये आपके लिए क्या है, रेक्टेंगल. तो जब इसमें अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो L 2L हो जाएगा, B 2B हो जाएगा. तो जब पेरीमीटर आप निकालोगे तो यहाँ लिखोगे 2L प्लस 2B और दोनों से 2 कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ. तो कभी भी अगर आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो हमेशा लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो 4 से साइड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. अब यहाँ थोड़ा एरिया के बारे में कंसेप्ट बताता हूँ. एरिया का मतलब होता है कि कोई भी जो फिगर है, कोई भी फिगर, इसको जहाँ पे भी आप रखोगे तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है. जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ. सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने इसको यहाँ पे रखा. तो ये पीस ऑफ पेपर, ये नीचे का जो पार्ट है, जो नीचे एक और पेपर है, उसमें ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मेरे लिए कितना आ जाएगा, एरिया. मतलब किसी भी चीज़ को जब आप रखते हो तो वो जितना स्पेस वो कवर करता है दैट विल बी सिंपली कॉल्ड द एरिया, ओके. तो कभी भी अगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल में कभी भी एरिया निकालना है तो हमेशा एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बगल बगल वाले साइड को. तो अगर आप इस साइड का अगर जस्ट बगल वाला साइड में बोलूँगा तो इसका एडजेसेंट साइड होगा ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी हो सकता है. अगर आप ये लोगे तो इसका एडजेसेंट ये या फिर ये. तो किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो ए को तो ए ही से मल्टीप्लाई करना होगा. तो कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. तो एडजेसेंट साइड जो है वो, इसको हम लिखेंगे साइड इंटू, क्या लिखेंगे, साइड इंटू साइड. तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बताया था कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं. पावर कुछ नहीं है तो 1, कितना आ गया, ए स्क्वायर. तो जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर, ओके. अब यहाँ पे जब आपको रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है तो यहाँ ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करोगे, साइड वाला साइड को. तो अगर इसको लेते हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर बी लेते हो तो बी को एल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या बी को इधर से एल के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. तो कोई भी आप साइड लेते हो उसके जस्ट बगल वाले साइड से मल्टीप्लाई करना होता है. तो अगर मैं L लेता हूँ तो L को मल्टीप्लाई कर, अगर ये L लेते हैं तो ये इधर से B को मल्टीप्लाई करो या इधर से B को मल्टीप्लाई करो, बेस का वैल्यू दोनों साइड से सेम है. तो इसका मतलब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये 4 जो फार्मूला मैंने डिस्कस किए हैं इसको हमेशा याद रखना है. स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है, उसका एरिया ए स्क्वायर. रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी और उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन. यहाँ तक 3rd नंबर तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. 4th के 1-2 क्वेश्चन में बताता हूँ. देखो क्या लिखा हुआ है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 45 मीटर. यहाँ 80 मीटर बाय 45 मीटर लिखा हुआ है. तो इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ 80 मीटर है और उसका जो विड्थ है या ब्रेथ है वो 45 मीटर है. इफ़ द फेंस कॉस्ट 85.40 पर मीटर स्क्वायर.
तो इसका टोटल कॉस्टिंग निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले अगर आपके पास अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो इसमें फेंसिंग करोगे, मतलब इसके चारों साइड से आपको एक वायर लगाना है, इसको आपको मतलब कह सकते हो बाउंड्री बनाना है। तो बाउंड्री बनाने के लिए आप एक तार ऐसे लगाओगे, फिर एक तार ऐसे लगाओगे, फिर एक तार लगाओगे, फिर एक तार ऐसे लगाओगे। तो अगर एक एक तार ऐसे करके आप लगाते हो तो इसका मतलब जितना इसका पेरीमीटर है इतना आपको वायर चाहिए होगा। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो पेरीमीटर तो निकाल लेंगे, और जब पेरीमीटर आ गया तो यहाँ पे देखो पर मीटर कॉस्ट, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो जितने सारे मीटर आएंगे उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना, यूनिटरी मेथड है ना। तो ये काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो। जो भी इसका पेरीमीटर आएगा उससे सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है पर मीटर स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि ये रेट है, रेट मतलब 1 मीटर का आपको रेट दिया हुआ है। अगर आपको 10 मीटर वायर चाहिए होंगे और आपको 1 मीटर का कॉस्ट पता है तो सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर मैं 5 थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ये 5 देखो, 5 में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन 80, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया है कि आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। आपको क्या निकालना है इसमें, साइड, ईच साइड निकालना है। देखो तो पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है कितना होता है, 4 इंटू है। देखो जस्ट ऊपर लिखा है पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू है। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर का वैल्यू लिख दो 80 और यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ए, और ए का वैल्यू निकालना है तो 80, 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर डिवीज़न में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आया 20 मीटर। तो इसका मतलब जो स्क्वायर जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है, उसका जो साइड्स है वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। बहुत सिंपल है। तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल वैसे बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे देखो 1.8 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पूल 20 मीटर लॉन्ग एंड 8.7 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटर साइड आउटसाइड द पूल द पाथ, है ना। पहले देखो यहाँ पे क्या क्या निकालना, व्हाट इज द डिस्टेंस राउंड द आउटसाइड ऑफ द पूल द पाथ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे एक पूल है और इसका जो विड्थ दिया हुआ है ये 8.7 मीटर का इसका विड्थ है, और इसका लेंथ जो है ये दिया हुआ है 20 मीटर का, ठीक है। अब इसके ऑल साइड के अराउंड में क्या कर रहा हूँ, एक पाथ बिल्डअप कर रहा हूँ, और ये हर एक जगह जो ये थिकनेस रखा हूँ, ये कितना रखा हूँ 1.8 मीटर। तो सबसे पहले देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे 8.7, और यहाँ से अगर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो 1.8, और यहाँ से भी जोड़ेंगे 1.8। तो इसका मतलब ये आउटर जो लेंथ अगर काउंट करेंगे, आउटर लेंथ, तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो 8.7 प्लस 1.8, मतलब यहाँ के लिए 1.8 और प्लस 1.8 यहाँ के लिए। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 16, और 16 और 7 को आप ऐड करोगे तो 16 और 7 आप ऐड करो तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का 3 कैरी 2, ओके। 8, 1, 9 और एक 10 और 2 12, तो आ जाएगा 12.3 ये आ जाएगा आपको मीटर। तो इसका मतलब आउटर लेंथ कितना हो गया 12.3 मीटर। और अगर मैं यहाँ से विड्थ के बारे में बात करूँगा तो ये मेरे लिए कितना हो गया 12.3, और जब इसके लिए मैं वैल्यू ये फाइंड करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये पहले यहाँ से 20 था तो 20 और प्लस 1.8, देखो जब ये आउटर लेंथ फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1.8 प्लस 1.8, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे 8, 16 का 6 कैरी 1, 2, 3, 4 और एक 5, तो आ जाएगा 8, 16 का 6 कैरी 1 और 1 मिनट, देखो ऐसे ऐड कर लो, ऐसे कन्फ्यूज़न होगा 20, 1.8 और 1.8 और 0, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया 1, 8, 16 का 6 कैरी 1, ये आ जाएगा 3 और ये 2, तो आ जाएगा 23.8 मीटर। तो इसका मतलब ये जो पुल बना इसका आउटर लेंथ पता चल चुका है 23.8 मीटर और आउटर विड्थ पता चल चुका है 12.3 मीटर्स, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड। अगर आउटसाइड निकालना है तो आउटर वाला का पेरीमीटर निकालना है
और अगर पाथ निकालना है तो पाथ का आप अलग से निकाल सकते हो। तो इसमें दोनों क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूँगा आगे के एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।